विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर संतों ने भाजपा के खिलाफ हुंकार भर दी है। दरअसल आपको बता दें कि मक्सी रोड स्थित अवधेश धाम में यहां पर महंत के नेतृत्व में संतों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महामंडलेश्वर सुमन आनंद महाराज भी इस दौरान मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा में संतों के टिकट नहीं दिए जाने से संत नाराज हो गए हैं। उज्जैन उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने आह्वान भी कर दिया है। जिस जैसे विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की तारीफ अंतिम नजर आ रही है, वैसे वैसे दावेदार और दावेदारी करने वाले अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जहां पर कांग्रेस ने प्रदेश में अपने 4 टिकट बदल दिए हैं, वहीं पर अब भाजपा से भी यहां पर टिकट बदलाव को लेकर संतों ने हुंकार भर दी है। बुधवार को यहां पर मक्सी रोड स्थित अवधेश धाम आश्रम में यहां पर महंत अवधेशपुरी महाराज के नेतृत्व में संतों ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोला। संतों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की हितैषी पार्टी बनती है, परंतु पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी सीट पर एक भी संत को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। यहां पर संतों ने शिप्रा नदी में आ रहे गंदे पानी, गायों की मौत, सिंहस्थ भूमि सुरक्षित करना और महाकाल मंदिर में यहां पर दर्शन का जो शुल्क था उसको लेकर विरोध किया था। यहां पर संतों ने उज्जैन दक्षिण उत्तर के साथ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। संतों ने यह भी कहा कि ऐसे मुद्दे जो कि सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वह भाजपा सरकार 20 वर्षों में हल नहीं कर पाई है। यदि उन्हें तत्काल हल नहीं किया गया और आश्वासन नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर संत जो है चुनाव लड़ेंगे। 28 तारीख को नामांकन के लिए हमने आपसे कहा है। उज्जैन दक्षिण से तो हम स्वयं ही लड़ेंगे, उत्तर के लिए हम विचार कर रहे हैं, जो भी हमारे संताएं के सामने वो लड़ेंगे। और आप कहिए क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दे सीधे सीधे हैं। सिंहस्थ क्षेत्र की रक्षा होनी चाहिए, क्षिप्रा पवित्र होनी चाहिए, भगवान महाकाल के मंदिर का में दर्शन का अधिकार सभी का हो, वहाँ दर्शन टैक्स नहीं हो, VIP कल्चर नहीं हो, संतों का अपमान नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, इस उज्जैन की धरती पर गौमाता बहुत परेशान है, ये हमारी पीड़ा का विषय है। किसानों के लिए विशेष करके हम देखते हैं, किसानों को भी परेशान करते हैं, समय पर यूरिया नहीं देते हैं, उन पर अवैध रूप से प्रकरण बना देते हैं लाइट के, ये वो करके किसान भी आज बहुत परेशान चल रहा है। विद्यार्थियों के लिए स्पेशली संस्कृत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे हम बहुत आहत हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर अगर हमारे विद्यार्थी वेद नहीं पढ़ेंगे तो आखिर कैसे बात बनेगी। संस्कृत विषय खत्म कर दिया गया एक प्रकार से, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फिर हम आपको कहना चाहते हैं कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण की ये शिक्षा स्थली है, तो हम चाहते हैं कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, तो इसके जो धार्मिक पहलू हैं उन सब पर चिंतन करना चाहिए, जिससे कि कम से कम उज्जैन की जो जनता है उसको लाभ हो सके। क्योंकि आज जो लाभ हो रहा है वो धर्म से हो रहा है। उज्जैन को धार्मिक कितना संत समाज आपके साथ है? क्योंकि यहाँ पर मौके पर तो कुछ ही संत दिखाई दे नहीं, तो सभी का समर्थन है। नहीं, मेरा एक विचार है, इस जो ये विचार जिसको अच्छा लगेगा वो मेरे साथ होगा, जो अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं होगा। मुंडे मत्रे भिन्ना। ये कोई मेरे लड़के की शादी तो है नहीं कि मैं सबको कोई कार्ड दे रहा हूँ, न मैंने कोई किसी को बुलाया है। मेरे अपने 2-4 जो बहुत नज़दीकी के वो मेरे पास बैठे हैं, ये प्रेस वार्ता है, कोई सम्मेलन तो है नहीं। ये निश्चित माना जा रहा है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और फॉर्म भरेंगे। हाँ। बाद में अगर भाजपा से कुछ इस तरह का ऑफर आता है या कुछ और आपको नहीं, ऑफर नहीं, मैंने आपको लिखित में चीज़ें दी हैं, ये मुद्दे दिए हैं। अगर मेरे पास कोई आगा तो मैं मुद्दों पर बात करूंगा। ये विषय है। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, मोहन भागवत जी को पत्र लिखा था कि आप संतों को कम से कम प्रदेश में 10-5 संतों को तो उतारो, धार्मिक जगहों से उतारें, लेकिन उन्होंने इस विषय पर बिल्कुल विचार नहीं किया। मुझे दुख इस बात का हुआ कि मध्य प्रदेश की धरती पर राजवाड़ा से छिंदवाड़ा की विधानसभा से एक ऐसी महिला को टिकट दी जाती है जिसने रामायण की प्रतियां जलाई और जिसके घर में रावण की पूजा होती है, लेकिन रामायण पर PhD करने वाले संत की उपेक्षा की जाती है। जो हिंदू मठ मंदिरों के लिए जीवन भर लड़ा, उस संत की उपेक्षा की जाती है। तो ये एक कष्ट होने का या अपमान होने का एक महत्वपूर्ण कारण भी है कि आखिर आप धार्मिक पार्टी हो तो धर्म के लिए जीने वाले लोगों पर विश्वास क्यों नहीं करते।